दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे देश की ओर जो जितना रहस्यमय है उतना ही सुंदर भी। यह देश हमारे भारत का पड़ोसी है, लेकिन इसकी पहचान, संस्कृति और रहन सहन कुछ ऐसे हैं कि हर यात्री यहां आकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। बात हो रही है म्यांमार की, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह देश चारों ओर से इतिहास, परंपरा और अध्यात्म से घिरा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह देश एशिया का एक ऐसा रत्न है जो संस्कृति और प्रकृति दोनों की सुंदरता को एक साथ समेटे हुए है। दिलचस्प बात यह है कि म्यांमार को युवा देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की औसतन उम्र सिर्फ 29 वर्ष है। यानी अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको हर जगह मुस्कुराते हुए जोश से भरे नौजवान नजर आएंगे। यह देश अपनी सरलता और अध्यात्म के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग बहुत शांत, विनम्र और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। बौद्ध धर्म यहाँ की आत्मा में रचा बसा है। हर गांव, हर शहर में सुनहरे स्तूप, बुद्ध मंदिर और ध्यान केंद्र दिखाई देते हैं। लेकिन म्यांमार सिर्फ अध्यात्म में नहीं डूबा हुआ है। यह देश अपनी अनोखी परंपराओं, रंगीन त्योहारों और खास खान पान के लिए भी जाना जाता है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां चाय पी नहीं बल्कि खाई जाती है, जहां सरकारी दफ्तरों में लोग लुंगी पहनकर काम पर जाते हैं और जहां हर चेहरे पर थनाका नाम की सुनहरी क्रीम चमकती है। म्यांमार की यही सादगी, रहस्य और जीवंतता उसे दुनिया के सबसे अनोखे देशों में शामिल करती है। तो चलिए, आज हम इस जादुई देश की सैर पर निकलते हैं, जहां हर सड़क, हर मुस्कान और हर मंदिर अपने भीतर एक कहानी छिपाए हुए है। हम म्यांमार के नक्शे पर नजर डालें तो यह देश दक्षिण पूर्व एशिया के दिल में बसा हुआ दिखाई देता है। इसका आकार लंबा और थोड़ा अनोखा है, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। म्यांमार का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,76,577 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश बनाता है। चारों ओर से इसकी सीमाएं कई देशों से मिलती हैं। भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड और लाओस स्थित हैं। इसके दक्षिण में विशाल बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर फैले हुए हैं, जो देश को समुद्री पहचान भी देते हैं। म्यांमार की भौगोलिक विविधता बहुत समृद्ध है। उत्तर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं, जबकि मध्य भाग में उपजाऊ मैदान और लंबी नदियां दिखाई देती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है इरावदी नदी, जो देश के बीचों बीच बहती है और लाखों लोगों की जीवन रेखा मानी जाती है। दक्षिण के तटीय इलाकों में हरियाली, झीलें और समुद्री बंदरगाह हैं, जो देश के व्यापार और पर्यटन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या की। म्यांमार की कुल आबादी लगभग 5,55,00,000 के आसपास है। जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा नहीं है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन केवल 84 लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ कम और प्राकृतिक खुलापन अधिक देखने को मिलता है। म्यांमार को युवा देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की औसत उम्र केवल 30 वर्ष के आसपास है। यानी यह देश ऊर्जा, जोश और नई सोच से भरा हुआ है। म्यांमार की जनसंख्या में विभिन्न समुदाय, जनजातियां और धर्म शामिल हैं। सबसे बड़ी जनजाति बमर कहलाती है, जो कुल आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। इसके अलावा शान, करेन, मौन और चिन्ह जैसे समुदाय भी यहाँ रहते हैं। यह विविधता ही म्यांमार को सांस्कृतिक रूप से बेहद रंगीन बनाती है। म्यांमार की महिलाओं की बात करें तो यहाँ उनका सामाजिक सांस्कृतिक योगदान बड़े अर्थ में दिखाई देता है। पारंपरिक रूप से महिलाएं परिवार परिचालन, गृह संभाल, बच्चों की देखभाल और कुटुंब संस्कारों को आगे ले जाने में मुख्य भूमिका निभाती आई हैं। लेकिन आज की म्यांमार में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं। वे शिक्षा, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन और धर्म समुदायों में भी अपनी जगह बना रही हैं। उदाहरण के तौर पर संविधान में यह स्पष्ट है कि महिलाओं को पुरुषों जितने ही समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वह कार्य, वेतन या सामाजिक भूमिका हो। धर्म की दृष्टि से म्यांमार में मुख्य धर्म है थेरवाद, बौद्ध धर्म, जिसे लगभग 9% आबादी द्वारा माना जाता है।
इस धर्म परंपरा के भीतर महिलाएं अक्सर भिक्षुणी के रूप में या अन्य धार्मिक एवं सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होती हैं। लेकिन साथ ही यह सच है कि धार्मिक संस्थाओं में महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तरह समान रूप से सम्मान या नेतृत्व नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप एक प्रमुख नन केटुमाला ने बताया है कि जब पुरुष भिक्षु बनने पर प्रशंसा पाते हैं तो नन बनने पर सामाजिक रूप से कमतर समझा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अद्भुत रूप से बदल रही है। हाल के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की हिस्सेदारी उच्च शिक्षा में पुरुषों से अधिक देखी गई है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ऊपर है। इसके अलावा शिक्षण पेशे में भी महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के अध्यापकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ऊंचा है। यूनाइटेड नेशंस प्रेस फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा में स्कूल छोड़ने की दर, ग्रामीण इलाकों में पहुंच की कमी तथा जातीय, भाषाई व आर्थिक असमानताएं। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं म्यांमार की राजधानी नायपीडॉ की एक ऐसा शहर जो जितना रहस्यमय है उतना ही आधुनिक भी। इस शहर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है इतना शांत और विशाल शहर आखिर क्यों बनाया गया। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी। नायपीडो का अर्थ होता है राजधानी या शाही निवास। ये म्यांमार के इतिहास और उसकी नई पहचान दोनों का प्रतीक है। पहले इस देश की राजधानी यंगून हुआ करती थी, जो व्यापार और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र थी। लेकिन सन 2005 में देश की तत्कालीन सैन्य सरकार ने अचानक राजधानी को यंगून से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में स्थानांतरित कर दिया और इस नए शहर की स्थापना की। नायपीडो को पूरी तरह से एक नियोजित शहर के रूप में बनाया गया है। यहाँ चौड़ी सड़कें, विशाल इमारतें, खूबसूरत बगीचे और सुसज्जित सरकारी परिसर हैं। अगर आप पहली बार इस शहर में जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी खाली लेकिन बेहद व्यवस्थित जगह पर आ गए हों। यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम दिखाई देता है और यही वजह है कि कई पर्यटक इसे भूतिया शहर या शांत राजधानी के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन शांत दिखने वाला यह शहर दरअसल म्यांमार की प्रशासनिक शक्ति का केंद्र है। यहाँ संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय और दूतावास स्थित हैं। शहर का डिजाइन इतना खुला और हरा भरा है कि यहाँ का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ और शांतिपूर्ण महसूस होता है। हर दिशा में हरियाली और चौड़ी सड़कें जो म्यांमार की आधुनिक सोच को दर्शाती हैं। नायपीडो का एक प्रसिद्ध आकर्षण है उपात संति पगोड़ा। यह एक विशाल सुनहरी बौद्ध स्तूप है जो यंगून के प्रसिद्ध श्वेदागोन पगोड़ा की प्रतिकृति मानी जाती है। इसकी सुनहरी चमक और शांत वातावरण हर आने वाले यात्री को आध्यात्मिक अनुभव कराता है। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े पार्क, संग्रहालय, झीलें और आधुनिक होटल भी हैं। रात के समय जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है तो यह राजधानी एकदम स्वप्न जैसी लगती है। आधुनिकता और परंपरा दोनों का संगम। दोस्तों, म्यांमार सिर्फ अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन मंदिरों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ की नाइट लाइफ और पब संस्कृति भी काफी खास है। अगर आप शांति और आध्यात्मिकता के साथ साथ थोड़ी मस्ती और मनोरंजन की तलाश में हैं, तो म्यांमार के बड़े शहरों जैसे यंगून और मांडले में आपको ऐसा अनुभव मिलेगा जो कहीं और नहीं। यहाँ के पब्स और बार बेहद आकर्षक और जीवंत हैं। रात के समय ये जगहें रोशनी, संगीत और हल्की भीड़ से भर जाती हैं। यहाँ आपको स्थानीय बियर, कॉकटेल और पारंपरिक स्नैक्स का स्वाद लेने का मौका मिलता है। म्यांमार के पब्स सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं है, बल्कि यह लोगों के मिलने, हंसने और संस्कृति का अनुभव करने का एक माध्यम भी है। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। विदेशी पर्यटक भी आसानी से इन जगहों का आनंद ले सकते हैं। संगीत की शैली अक्सर लोक संगीत, जैज और इंटरनेशनल ट्रैक का मिश्रण होती है, जो वातावरण को और रोमांचक बना देती है। अब बात करते हैं म्यांमार की महिलाओं की। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ अपने सौंदर्य और
पारंपरिक पोशाकों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। म्यांमार की महिलाएं कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं, चाहे वह सरकारी नौकरियां हों, खुदरा व्यापार, टेक्नोलॉजी या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। उनका योगदान न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत करता है। दोस्तों, म्यांमार की यात्रा सिर्फ मंदिरों और पगोड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की क्यांगो यानी बौद्ध मठ भी देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता को महसूस करने का एक अद्भुत तरीका है। म्यांमार में हर शहर और हर गांव में आपको छोटे बड़े कई मठ दिखाई देंगे, जिन्हें स्थानीय लोग क्यांगो कहते हैं। ये मठ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ के जीवन का एक अहम हिस्सा है। लोग सुबह सुबह यहाँ आते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं। म्यांमार के क्यांगो की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का वातावरण बेहद शांत और सुकून भरा होता है। हर जगह बौद्ध भिक्षु हल्के सुनहरे या नारंगी रंग की चोगा पहनकर दिखाई देते हैं और उनकी साधारण जीवन शैली देखकर ही आपको आत्मिक शांति का एहसास होने लगता है। कई मठों में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जहां उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मेडिटेशन का अनुभव मिलता है। क्यांगो का वास्तुकला भी बहुत ही आकर्षक है। यहाँ की इमारतें लकड़ी और पत्थर से बनी होती हैं, जिन पर बौद्ध धर्म की कहानियों और प्रतीकों की नक्काशी होती है। कुछ मठों में प्राचीन पुस्तकालय और ध्यान कक्ष भी हैं, जहां आप किताबें पढ़ सकते हैं और ध्यान की तकनीक सीख सकते हैं। म्यांमार के लोग मठों का सम्मान करते हैं, इसलिए यहाँ की साफ सफाई और अनुशासन भी देखने लायक होता है। यहाँ आपको झरने, चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की हल्की सरसराहट के बीच ध्यान करने का मौका मिलता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पर्वत पर चढ़ने और पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। पर्वत के चारों ओर कई छोटे मंदिर और पेड़ों के नीचे पूजा स्थल भी हैं, जहां श्रद्धालु ध्यान करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखते हैं। इसके अलावा माउंट पोपा की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। चारों तरफ घने जंगल, रंग बिरंगे पक्षी और ऊंची चट्टानों के बीच बहती नदियां इसे एकदम जादुई बना देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य इतना शानदार होता है कि पर्यटक घंटों वहीं रुककर इसे निहारते रहते हैं।